हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लेक्चर नंबर 8 की। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग नेम रिएक्शंस बची हुई कंप्लीट करेंगे और हम लोग कर लेंगे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये लास्ट लेक्चर है, इसे ध्यान से देख लेना। हम लोग अभी तक लगभग 21 नेम रिएक्शंस कर चुके हैं और आज 4-5 बचे हैं, 25 ही करनी है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग रिडक्शन वाली नेम रिएक्शन है, बर्च रिडक्शन है, रोजमन रिडक्शन है और रिडक्शन वाली रिएक्शन हम लोग उसी में कर चुके हैं ना, तो उन्हें कर लिया है, इसलिए यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन बच रही हैं वो वोल्फ क्रिश्नर बच रही है, क्लेमेंसन बच रही है, इसके अलावा गैब्रियल थैलामाइड बच रही है और कार्बेलेमिन। ये मेन 4 रिएक्शन बच रही हैं। इसके अलावा अगर कोई आएगी तो फिर एमीन्स और एल्डिहाइड में, मतलब एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में दिखाई दे जाएगी। कोई परेशानी की बात नहीं है। इस वीडियो के बाद यार एक वीडियो आज और शेड्यूल्ड है, उसे ज़रूर देख लेना कि 70+ मार्क्स अभी भी स्कोर किए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक ज़्यादा, इनऑर्गेनिक ज़्यादा या फिजिकल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। सही सही चैप्टर्स को अगर टारगेट करें तो 70+ स्कोर करे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हम लोग शुरू करते हैं। वेबसाइट पे हमें नोट्स मिल ही रहे हैं, 7th लेक्चर तक अपडेटेड हैं और उसके आगे की अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, और दिवाली पे धीरे धीरे करके सारी शीट्स में बना के दे दूंगा। लेक्चर दिवाली पे कम आ पाएंगे क्योंकि मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूँ यार, है ना। बहुत दिन हो गए, थक गए, तो थोड़ा सा तुम्हें गाइड कर दिया है कि कैसे करना है। आगे के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के और अपना जो पी ब्लॉक है और सॉल्ट एनालिसिस है, इसके भी लेक्चर्स आते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा दिवाली की वजह से, क्योंकि 4-5 दिन मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो शूट नहीं हो पाएगा ना लेक्चर। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं, सीधे स्ट्रेट अवे बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कहता है? क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लेते हैं कि एक एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किससे कराते हैं? जिंक अमलगम और HCl से कराते हैं। तो इससे क्या बन जाता है? RCH2 बन जाता है, तो एल्केन बन जाती है। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन से कर चुके हैं। तो फॉर डिस्कशन लिख देता हूँ, फॉर डिस्कशन सी हाइड्रोकार्बन्स, है ना, सब लोगों को पता है। तो बस ये रिवाइज के पर्पज से लिख दिया कि अगर हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें यहाँ पे और ZnHgHCl लेंगे, कॉन्सेंट्रेट HCl लेते हैं तो HCl को कॉन्सेंट्रेट लिख देते हैं, तो इससे एल्केन बन जाती है। इसी के बाद नंबर 23 किसका आएगा? नंबर 23 आ जाएगा वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन का। वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में भी क्या होता है? एल्डिहाइड एक कीटोन की रिएक्शन किस में कराते हैं? बेसिक मीडियम में कराते हैं, हाइड्रोजन से करा के फिर उसे हीट करते हैं KOH के साथ, तो क्या बन जाते हैं? एल्केन बन जाते हैं। तो इसमें लिख देते हैं कि क्या, RCOOR NH2NH2 pH 325 और KOH के साथ इसे हीट करेंगे तो इससे भी एल्केन बन जाएंगे। सिंपल है रिएक्शन। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आसान है। और इसका भी डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन कहाँ पे अवेलेबल है? इसका डिटेल डिस्कशन हमारा फिर से हाइड्रोकार्बन में अवेलेबल है, तो वहाँ से इसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहें तो इसे छोटे से क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि ये ले लिया, वो इसकी रिएक्शन किससे कराई? N2H4 pH 325 लिया और फिर KOH के साथ हीट किया। कौन सा रिडक्शन इन जनरल बेटर होता है? तो वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन ज़्यादा बेटर होता है। बेस सेंसिटिव ग्रुप जब वो अवेलेबल होते हैं तो वोल्फ क्रिश्नर नहीं करते, और ऐसे सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो क्लेमेंसन नहीं करते। ये बातें हम लोगों को पहले से पता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलामाइड, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है अभी तक, तो इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं और यहीं डाल देते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होती है? ये बेस्ट मेथड है क्या, प्राइमरी अमीन्स बनाने का। ठीक, लिख देते हैं दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमाइंस। ठीक, कैसे बनाते हैं गैब्रियल थैलामाइड में? पहले हम ये देखते हैं कि थैलामाइड कैसे बनाते हैं। तो थैलामाइड बनाने के लिए क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई? एक्सिस अमोनिया के साथ हीट किया इसे।
एक्सिस अमोनिया लिया तो क्या होगा, अमोनियम सॉल्ट बन जाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी यार, सिंपल बात है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे COONH4 प्लस बन जाएंगे, यहाँ पे भी COO माइनस और NH4 प्लस बन जाएगा। और इसे जब हम हीट कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे थैलामाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड नहीं है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि थैलामाइड प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो ये क्या है, ये थैलामाइड है, थैलिक एसिड का एमाइड इज थैलामाइड। ठीक, अब थैलामाइड की रिएक्शन जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर क्या होगा, तो इससे हमें गैब्रियल थैलामाइड से अमीन्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो थैलामाइड ले लिया, थैलामाइड की रिएक्शन, यार तुम लोग आजकल कमेंट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल देख नहीं रहे हो, बहुत कम लोग देख रहे हो, केवल स्टडी वीडियो देख के ही काम चल रहा है क्या, केवल स्ट्रेटजी वीडियो ही देखो यार, और क्या करोगे। टेस्ट सीरीज आ रही है, ऐप बनने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऐप प्रिपेयर होना शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज आ रही है, अब तुम लोग फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भर दो यार, बस मैं यही चाहता हूँ, इतना हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वे फॉर्म को फिल कर दो, है ना। ठीक, 12th तक खुला हुआ है, बहुत कम लोगों ने भरा है, लेकिन अब जितनों ने भरा मैं उनके साथ डिच नहीं कर सकता, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज बनवा दूंगा। नुकसान होगा मेरा बहुत ज़्यादा, पैसे का मॉनिटरी नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, और एफर्ट्स का भी, क्योंकि कम लोगों तक बात पहुंचेगी तो फिर कैसे ही करेंगे, है ना। तो इसे KOH के साथ अगर हम इसे हीट करें, KOH से रिएक्शन कराएं तो क्या करेगा, KOH क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो ये N- बना देगा, जो N- बना और K प्लस बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। यार ये तो बात सिंपल सी है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे तो ये इस पे अटैक करेगा, इसे निकाल देगा SN2 करके। तो क्या बन गया इससे, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि नाइट्रोजन से अब R जुड़ गया है और C+N बन गया। जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो कर रहे होगे, उसके लिए फेसलेस वीडियो आएगा, वो जरूर देख लेना। होमवर्क डिस्कशन बहुत जरूरी है, जो प्रॉब्लम देता हूँ वही तो डिस्कस करनी है यार, थ्योरी तो सब जगह लिखी ही होती है ना। तो और रिवीजन कोर्स भी आने वाला है, रिवीजन कोर्स के लिए क्या क्या तुम्हें जरूरत है, कैसा होना चाहिए, तुम डिसाइड करो, वैसा रिवीजन कोर्स प्लान कर देंगे। मैं कमेंट करके जरूर बताना, एक वीडियो उसका बना दूंगा कि रिवीजन कोर्स के लिए कैसा चाहिए, पूरा रिवाइज करना है या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स का रखें तो वही ठीक रहेगा, जो मेंस ओरिएंटेड होंगे वैसे ही करें। तो OH- क्या करेगा, OH- इस पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वापस आएगा और ये टूट जाएगा यहाँ से। तो क्या बन गया, तो यहाँ पे आ गया क्या, C+O और OH आया, और यहाँ पे बन गया C+O और NR पे माइनस आया, ये इससे H ले लेगा, IMPT से कहते हैं हम लोग। तो क्या बन गया इससे, इससे बन गया COO- बन गया और बन गया CONHR। अब ये बेसिक मीडियम में एमाइड के हाइड्रोलिसिस होगी, तो OH- कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये टूट के ये निकल जाएगा। तो डायरेक्टली लिख दें IMPT के बाद ही प्रोडक्ट लिख दें सीधे, तो ये O- आ गया। यार एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे O- आ जाएगा और यहाँ पे RNH2 आ जाएगा। तो ये 1 डिग्री एमाइन हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 1 डिग्री एमाइन बन जाएगी। सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं, आसानी से हो जानी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक, तो देख लो मैकेनिज्म आराम से, पहले H निकाला, H के बाद RX से रिएक्शन कराई, फिर हाइड्रोलिसिस कर दी OH- साथ, 2 बार करेंगे हीट करके और फिर ये बना देंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए इसका भी लिख दूं, घर के लिए करोगे ना होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो होमवर्क के लिए एक प्रॉब्लम इसकी भी लिख देते हैं, C+O NH, इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, फिर इसकी रिएक्शन कराएंगे RCl से, तो इससे कुछ मान लिया A बना, A की रिएक्शन करा दी NH2 से PH325 पे और हीट किया, तो इससे B बना प्लस C बना। C जो है वो एमाइन है, तो मैं ये बताना है कि B की DB कितनी आएगी, B की DB कितनी आएगी ये तो मैं बताना है, और ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक, आसान है, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक
चिल मार के समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो मेरी बात समझ में आनी ही चाहिए, मतलब ना आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, इसके बाद इसके लिए पेज छोड़ देते हैं हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अगली रिएक्शन जो हमें करनी है वो हमें करनी है स्टीफन रिडक्शन और रोजमल रिडक्शन हम लोग पहले से कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोलैमाइन टेस्ट की, और 25 नंबर की रिएक्शन होगी वो होगी कार्बोलैमाइन रिएक्शन, या ऊपर ही लिख देता हूं। कार्बोलैमाइन रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोलैमाइन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। तो निम्न रिएक्शन का थर्ड पार्ट हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे लिख देते हैं। कार्बोलैमाइन क्या है? ये टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन से क्या है? टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन्स की तरह यूज होती है। तो इसमें टेस्ट कैसे करते हैं? RnH2 की रिएक्शन CH-Cl3 और KOH से कराते हैं और हीट करते हैं, तो इससे RNC बन जाता है। क्या बन जाता है? RNC। RNC बन गया, ये होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, और इसकी फाउल स्मेल आती है। इसकी कैसी स्मेल आती है? फाउल स्मेल आती है, मतलब गंदी स्मेल आती है। ठीक, तो अगर गंदी स्मेल आ रही है तो हम बता देंगे क्या है, कार्बोलैमाइन है। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। मैकेनिज्म कैसे करेंगे? मैकेनिज्म में हम लोग देखें तो CH-Cl3 को जब भी हम KOH के साथ हीट करते हैं तो क्या बन जाती है? कार्बीन बनती है, तो हम जानते ही हैं। पहले एक H निकलेगा और CCl3 माइनस बनेगा। इसे फर्दर हीट कर देंगे तो ये अल्फा एलिमिनेशन होगा। ये बात सबको याद आ रही? कितने लोगों को याद आ रही? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि समझ में आ रही है बात। तो CH-Cl3 से एक HCl और निकल जाएगा, तो ये CCl2 कार्बीन बचेगी और यहाँ पे Cl माइनस बचेगा। ये क्या बन गई? डाइक्लोरो कार्बीन बन गई, डाइक्लोरो कार्बीन बन गई है। ठीक, ये डाइक्लोरोकार्बीन बन गई। अब डाइक्लोरोकार्बीन जो बन गई ये क्या करेगा? RnH2 पे क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और CCl2 क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन इस पर अटैक कर देगा, तो क्या बना देगा? RnHH प्लस CCl माइनस। OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस से H लेगा, ये यहाँ आएगा और Cl निकल जाएगा, तो क्या बन गया? RnH प्लस डबल बॉन्ड CCl माइनस। फिर OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस यहाँ पे H अटैक करेगा, यहाँ पे आएगा और ये निकल जाएगा, तो ये बन गया Rn ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और N पे आ गया प्लस, तो ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड्स बन गया। और एल्काइल आइसोसाइनाइड्स कैसे हैं? हमारे फाउल स्मेलिंग लिक्विड्स हैं, तो इसकी वजह से इसकी क्या आती है? गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, तो ये 25 नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। देख रहे हो हम लोग 15 मिनट पहुंचे, नेम रिएक्शंस खत्म हो गई हैं, 2 ही 3 बची थी। मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने की सोचता कभी भी। अब यार 1-2 रिएक्शंस और हैं जो बची हुई थी, वो कर लेते हैं। थोड़ी सी रिमेनिंग रिएक्शंस करके लिख लो, तो थोड़ी सी रिएक्शंस बची हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिडल्डिहाइड with concentrated H2SO4 H2SO4 के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट होके पैरा एल्डिहाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्या बना देते हैं? पैरा एल्डिहाइड बना देते हैं। इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड पैरा एल्डिहाइड। ठीक, और जब 4 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड के मिलते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड कर रहा हूँ, एस्टल्डिहाइड के मिलते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ, ये थोड़ी विचित्र रिएक्शंस हैं, तो 8 मेंबर की रिंग बन जाती है। ये कितने लोगों ने रिएक्शन आज से पहले देख रखी थी? कमेंट करके ज़रूर बताना अगर लोग देख रहे हैं। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसे कहते हैं मेटा एल्डिहाइड।
ठीक, इसे क्या कहते हैं? मेटा एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा एल्डिहाइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मेटा एल्डिहाइड कहते हैं इसे। ठीक, इसी तरह से अगर CH3COCH3 ले लें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो इससे CH3C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CO, CH और डबल बॉन्ड CH3 यानी कि फोरॉन बन जाता है। क्या बन जाता है? फोरॉन बन जाता है। तो ये एक रिएक्शन पूछी जाती है, ये फोरॉन है। इसमें दोनों तरफ से 4 पे ऑन आ जाएगा तो फोरॉन बन जाता। तो छोटी छोटी 3 रिएक्शंस बाकी थी, हम लोगों ने वो भी लिख ली। इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ये सिंपल है, याद करने वाली रिएक्शंस है, तो कोई लोड की बात नहीं है। अब आती है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात। लेक्चर बहुत ही छोटा है, तो इसे मतलब ये मत सोचना कि कम पढ़ा है यार, कम तो मैं कभी पढ़ाते नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम सेलेक्ट हो जाओ और मेरे को टेस्टिमोनियल भेजो, और मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाओ। और मेरे को बहुत सारे टेस्टिमोनियल आए, लगभग अगर 100-150 बच्चे जो इनरोल कर रहे हैं वो सारे लोग मेरे को भेज देंगे एडमिट कार्ड्स, और मैं उनकी फ़ोटोज़ वेबसाइट पे लगा दूंगा। तो 100 बच्चों की फ़ोटो लगे, कितना अच्छा लगेगा ये बताओ। तुम भी तो पॉपुलर हो गए, है ना? तो वैसे ही लोग देखते हैं चैनल को, और वैसे ही चैनल ग्रो करता है। तो उसके लिए तो तुम्हारी मदद की लगेगी, मैं मान लेता हूँ कि तुम करोगे ही मेरी मदद। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जब बात करेंगे तो यहीं डाल लेते हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहला टेस्ट जो लिखते हैं, सबसे पहला टेस्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे हम टॉलरेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं, और टॉलरेंस टेस्ट तो हम सब लोग जानते हैं क्या होता है। टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है उसके बारे में लिख देते हैं। लिखो टॉलरेंस रीजेंट, आराम से साथ साथ लिख लो। ये एडवांस तक काम आएगा, बिल्कुल एडवांस वाला कंटेंट है, ये मेंस वाला नहीं है, है ना? एडवांस में, मेंस में जो लाइन पूछी है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तो एडवांस तक का देखना है ना भाई पूरा। जो टॉलरेंस रीजेंट इज एन ammonical solution is an ammonical solution of AgNO3 is an ammonical solution of AgNO3 and it is prepared by, अरे यार prepared की spelling, prepared by adding excess of NH4OH solution, excess of NH4 solution to AgNO3 solution till the precipitate formed, ये देखो सामने देख के लिखो तो यही हो जाता, precipitate formed of Ag2O। ठीक, Ag2O का जो प्रेसिपिटेट बना जस्ट dissolves to give a clear solution। ठीक, अब AgNO3 जो होता है सिल्वर मिरर टेस्ट में, जब Ag जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें, वो बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिख लेते हैं, इट इज अ वेरी वीक, it is a very weak oxidizing agent, it is a very weak oxidizing agent, therefore it only oxidizes aldehydes to corresponding
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, किसमें करेगा? करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं भाई। अब तो आसानी से रिएक्शन लिखी जा सकती है कि ट्वाइस AgNO3 प्लस NH4OH गिव्स Ag2O। Ag2O का प्रेसिपिटेट आ जाएगा प्लस NH4NO3 प्लस H2O। ठीक, फिर Ag2O जो है वो NH4OH के साथ रिएक्शन करके ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस, ये सिल्वर, ये टॉलेंस रिएजेंट बना। अब ये क्या है हमारा? ये टॉलेंस रिएजेंट है। तो टॉलेंस रिएजेंट को प्रिपेयर करने का तरीका भी मैंने सिखा दिया तुम्हें। जनरली बुक्स में नहीं लिखा रहता, इसलिए मैंने बता दिया। और कितने लोगों को पहले से पता था ये रिएक्शंस कैसे बनाई जाती हैं, कैसे होता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मेरा उत्साह बढ़ जाता है, मोटिवेशन मेरा। तुम ही लोग हो यार, तुम ही लोग बढ़ाओगे ना उत्साह, मैं कैसे बढ़ा लूँगा अपना उत्साह। ठीक ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे हो गई? AgNH3 होल ट्वाइस के साथ हुई प्लस 3OH माइनस हुआ। तो इससे बना क्या? ट्वाइस Ag बन गया। ये सिल्वर मिरर आ गया। ठीक, प्लस RCOO माइनस बचा प्लस 4 अमोनिया बना। जो सिल्वर मिरर बना है ये ग्रे टू वाइट होता है, ग्रे टू ब्लैक होता है। कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रे टू ब्लैक होगा। और ये क्या करता है? स्टिक्स टू द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब की वॉल से चिपक जाता है। ठीक, तो ये हमारा टॉलेंस टेस्ट हो गया। कौन देते हैं कौन नहीं देते इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर देंगे। फिर अगला लिखते हैं नंबर 2 टेस्ट में कौन सा आता है? फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है? फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है लिख लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन is an alkaline solution of copper 2 plus ions complexed with tartrate ion। कॉम्प्लेक्स विद टार्ट्रेट आयन किसके साथ कॉम्प्लेक्स करता है? टार्ट्रेट आयन के साथ। इट इज प्रिपेयर्ड बाय mixing an aqueous solution of aqueous copper sulfate called फेलिंग A। क्या कहते हैं इसे? हाईलाइट कर देते हैं इसे। क्या कहते हैं? फेलिंग A। ठीक, with an equal volume of an alkaline solution of sodium potassium tartrate। दिस इज कॉल्ड रोशेल सॉल्ट। इसे क्या कहते हैं? ROCHELLE, रोशेल सॉल्ट कहते हैं इसे। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? फेलिंग B कहते हैं। ठीक, तो ये बनता कैसे है? इसे अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे कि मतलब इसे बनना लिखें ना लिखें, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ज़रूरत होगी। जो सीधे रिएक्शन नहीं लिख देते हैं, मान लेते हैं RCHO की रिएक्शन, वो नहीं पूरा लिखता है ना कि कैसे बना, उसमें तो बहुत याद करना पड़ेगा। अभी समय नहीं है, एडवांस के टाइम पे बता दूंगा, फिर से कोई टेंशन मत लो, है ना। इसमें बहुत बड़ा है यार ये।
तो इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, इसकी रिएक्शन कराएंगे ट्वाइस C4H8 C4H2O6 होल ट्वाइस 6 माइनस Na+4 और 2K+, ठीक, प्लस 8H2O से कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा RCOO माइनस बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक, प्लस बनेगा क्या HCOOH टार्टरिक एसिड भी बन जाएगा, यहाँ पे Na आएगा, सॉरी यहाँ पे भी Na आएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा। इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में और लिखना चाहो, जैसा तुमने एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखा होगा, तो वो कैसा देखा होगा, RCHO प्लस ट्वाइस Cu2 प्लस OH माइनस विल गिव यू RCOO माइनस प्लस Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट प्लस थ्राइस H2O, ठीक। इसके बाद नंबर 3 इज बेनेडिक्ट सोल्यूशन। नंबर 3 इज बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन में क्या होता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स विद साइट्रेट आयन। किसके साथ होता है, साइट्रेट आयन के साथ। लिख देते हैं इट इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स्ड विद सिट्रेट आयन या साइट्रेट आयन, जो कुछ कहना चाहो कह सकते हो इसे, ठीक। तो इसमें भी रिएक्शन तो वही लिखेंगे, RCHO की रिएक्शन कॉपर 2+ और OH माइनस के साथ होगी, तो इससे RCO माइनस बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा और बन जाएगा 3 वाटर। ये Cu2O रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक। तो ये तीसरा हो गया। तो हमने टॉलेंस पढ़ लिया, फेलिंग पढ़ लिया और पढ़ लिया बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अब इसके बाद बचता है शिफ्ट रीजेंट। क्या बचता है, नंबर 4 इज शिफ्ट रीजेंट। शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है, NH2 कंपाउंड बनाते, पहले शिफ्ट रिएजेंट के लिए बना लेते हैं कंपाउंड NH2 डबल बॉन्ड N2 प्लस Cl माइनस, सॉरी N2 नहीं, NH2Cl माइनस। दिस इज कॉल्ड रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। नाम सुना था किसी ने, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक। ये मैजेंटा कलर का होता है, ये मैजेंटा कलर का होता है। जब इसमें SO2 पास की जाती है तो ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस सोल्यूशन बनता है। और इस कलरलेस सोल्यूशन को ही रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड प्लस SO2 के कलरलेस सोल्यूशन को कहते हैं शिफ्ट रिएजेंट। इसे क्या कहते हैं, शिफ्ट रिएजेंट। इसे क्या कहते हैं, शिफ्ट रिएजेंट कहते हैं। और जब इसमें हम एल्डिहाइड डालते हैं, एल्डिहाइड के साथ इसे हीट करते हैं, तो इससे मैजेंटा कलर रीअपियर्स, मैजेंटा कलर रीअपियर्स। तो बेसिकली क्या करता है, रिस्टोर कर देते हैं किसके, शिफ्ट रिएजेंट में जो रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड है उसके मैजेंटा कलर को एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। तो लिख देते हैं क्या कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड रिस्टोर्स द मैजेंटा कलर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट। जो कीटोन्स होते हैं उनमें से केवल जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वही ऐसा काम कर पाते हैं। तो इस बात को भी लिख देते हैं कि कीटोन्स
डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट ही लिख देते हैं, कीटोन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट एक्सेप्ट एसीटोन विच गिव्स दिस टेस्ट वेरी स्लोली। क्या करता है, बहुत स्लोली रिएक्शन को दे देता है। ठीक, अब एक टेबल बना लेते हैं बढ़िया सी और चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं कि नेम ऑफ कंपाउंड, फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंसेस जो जनरली पूछे जाते हैं उनके लिए टेबल बना लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं नेम ऑफ कंपाउंड, एक टेबल में लिख लेते हैं नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे लिखते हैं फेलिंग टेस्ट और यहाँ पे लिखते हैं टॉलरेंस टेस्ट। नेम ऑफ कंपाउंड में लिखते हैं, पहला लिखते हैं एल्डिहाइड, दूसरा लिख लेते हैं कीटोन्स, फिर लिख लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फिर लिख लेते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फिर लिख लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और फिर लिख लेते हैं ग्लाइऑक्सल। नंबरिंग कर लेते हैं इसकी 1 2। इतने कंपाउंड जो कॉमनली पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर वाले 4 5 में ही पूछ लेते हैं, ग्लाइऑक्सल तो नहीं पूछते हैं। ठीक, तो एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, टॉलरेंस भी और फेलिंग। कीटोन को कोई नहीं कर पाता। एरोमेटिक एल्डिहाइड को फेलिंग सोल्यूशन नहीं देता, टॉलरेंस टेस्ट देता है। एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं देते, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों टेस्ट देते हैं। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों टेस्ट देते हैं। और ग्लाइऑक्सल जो होता है वो टॉलरेंस टेस्ट देता है, फेलिंग नहीं देता। तो फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसके कंपेरिजन में? वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किसके कंपेरिजन में? टॉलरेंस टेस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चैप्टर अब भाई लोग पूरी तरह से खत्म हो गया है। हम लोगों ने आगे वाले चैप्टर्स भी कर लिए हैं, तो जो कल की क्लास आएगी उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को वाइंड अप कर देंगे और फिर एक क्लास अमाइंस की आएगी और दैट्स इट, कोर्स खत्म ऑर्गेनिक का। और फिर हम लोग इनऑर्गेनिक पे जंप करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना और दिवाली को सेफली मनाना है, बिल्कुल हजार्डस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं, ओके बाय।